बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अनाथों के नाथ हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। आज का जो मैं अनुभव सुनाने जा रहा हूँ ये उसका दूसरा पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में हमने सुना कि कैसे विज्ञानानंद जी जब 5वीं कक्षा में थे तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर कुछ समय के बाद जब उनकी दीदी महाराज जी के पास समर्पित हो गई, उनके पिता की कुछ ही समय के बाद मृत्यु हो गई और उनकी पिता की मृत्यु की होने के बाद उन्होंने बहुत ही गरीबी में बहुत ही असहाय तरीके से अपने दिनों को गुजारा, क्योंकि ना उनके पास कोई बिजनेस था ना कोई जमा पूंजी और वो इतने छोटे थे और किसी ने उनका सहयोग नहीं किया। तब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई सहारा उभर कर आया, वो थे हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। स्वामी विज्ञानानंद जी बताते हैं कि जब वो भूखे होते थे तो गुरु महाराज जी प्रेमियों को अनुभव कराते थे कि उनके घर आप भोजन दे के आओ। और जब उनकी स्कूल की पढ़ाई छूटी तो गुरु महाराज जी ने स्कूल की प्रिंसिपल तक को जाके कहा कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाओ, उनकी आगे की शिक्षा को आपने चालू रखना है। और एक बार तो विज्ञानानंद जी कहते हैं कि स्वयं गुरु महाराज जी हमारे घर रोटी लेकर प्रकट हो गए थे। इतने ज़्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं हमारे गुरुवर कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से भी ज़्यादा गुरुदेव हमसे प्यार करते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि पर पहल हमारी हो कि गुरुदेव के लिए समर्पण, वो त्याग, वो श्रद्धा वो हमारी हो। हम गुरुदेव के लिए हर चीज़ से बढ़कर हमारे लिए सबसे पहले गुरुदेव हो, तो गुरुदेव कभी भी हमारी श्रद्धा हमारे विश्वास को कम नहीं होने देते। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को आगे। स्वामी विज्ञानानंद जी बताते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया हमारे जीवन में जी जब स्वयं गुरु महाराज जी को हमारे घर प्रकट होना पड़ा। पीला चोला धारण कर ममतामयी मुस्कान से श्री गुरु महाराज जी अपने स्वरूप से साक्षात प्रकट हो गए। उनके हाथों में नूर महल का लंगर वाला भोजन था। एक हाथों में रोटियां और दूसरे में दाल थी। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिव्य प्रकाश को छककर हमें कई दिनों तक तृप्ति अनुभव होती रही। जैसे तैसे समय व्यतीत होता गया। नूर महल आश्रम में गुरु पर्व मनाया गया। बहुत ही विशाल आयोजन था जिसमें मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई भी गुरु दर्शन के लिए गए थे। जानते हैं लाखों की तादाद वाली संगत में दीनदयाल को किसकी याद आई? हम दीनहीनों की। गुरुदेव स्वामी भैया से बोले, अमृतसर से एक परिवार आया है जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ। ढूंढकर स्वामी भैया माँ और भाई को महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने उन्हें देखते ही पूछा, वो तीसरा नहीं आया? माता जी चकित रह गई। महाराज जी पुनः बोले, तू ही तो मेरे स्वरूप के आगे खड़ी होकर कहती है कि हम तीनों का ख्याल रखना, हम तीनों पर कृपा करना, वो तीसरा कहाँ है? माता जी ने रो रो कर महाराज जी के श्री चरण धो दिए। उसके बाद महाराज जी ने छोटे भाई से 3-4 भजन भी सुने। अंत में आश्वासन दिया कि तुम दोनों अपनी इस साल की परीक्षा दे दो, फिर तुम सभी को आश्रम में बुला लेंगे। फिर यहीं से आगे की पढ़ाई भी करना, सेवा भी करना। बस अब क्या था, अब तो हमारी आशाओं के महल सजने लगे, मानो साक्षात वैकुंठ से हमें आमंत्रित मिलने वाला था। हम दोनों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी अपनी परीक्षाएं दी। परीक्षा समाप्त होते ही कुरुक्षेत्र भवन से हमारी समर्पित दीदी का फ़ोन आया। मेरी आत्मा ही जानती है कि उस दिन दीदी के रूप में महाराज जी ने ही हमें इतनी बड़ी गहरी बात समझाई थी और आगे का मार्गदर्शन दिया था। दीदी ने कहा, याद रखना, संसार में बड़ा सा बंगला मिलना आसान है, लेकिन गुरु घर में एक छोटा सा कोना मिलना भी कठिन है। जन्मों की साधना के प्रताप से ही यह शुभ अवसर झोली में गिरता है। इसलिए जितनी हो सके उतनी साधना करो, स्वयं को साधना में खो दो। वैसे भी इस विषय में हमने दीदी को ही अपना आदर्श बनाया हुआ था, क्योंकि मिशन में समर्पित होने से पहले हमने दीदी को बहुत साधना करते हुए देखा था। उन दिनों वे 5-5 घंटे साधना किया करती थी। फिर उनका संपर्क एक और बहन से हुआ जो गुरु महाराज जी के पावन पुनीत मिशन में सेवा करना चाहती थी।
वो बहन दिन में 12-12 घंटे साधना करती थी। जब दीदी को यह पता चला तो वे भी उसे प्रोत्साहित हुई और उन्होंने भी अपनी साधना उतनी ही बढ़ा दी। अब हम दोनों भाई भी इसी महान स्पंदन के अंग बन चुके थे। दोनों ने डट कर साधना शुरू कर दी। मन में एक गजब की लगन लग गई। हम भी एक दिन में 9-9 घंटे साधना करने लगे। खेल कूद तो क्या, नाम की ऐसी कोई खुमारी चढ़ी कि हमें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, मानो जीवन को एक महान आदर्श मिल गया हो। खूब साधना करके मन को इतना सुंदर बनाया कि वह गुरु दरबार के लायक बन जाए। कुछ माह के बाद बैसाखी का पर्व आया। नूर महल आश्रम में पूरी धूमधाम से आयोजित होने वाला था। हम तीनों ने भी नूर महल आश्रम जाने की तैयारी की। हमेशा के लिए जाने की तैयारी और इतने विश्वास से तैयारी की कि आस पड़ोस में, स्कूल में, सहपाठियों और अध्यापकों के बीच सब में शोर मचा दिया कि अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम अपने भगवान के चरणों में रहेंगे। मुझे याद है जब हम घर से निकले थे उस दिन स्टोव में एक बूंद भी तेल नहीं था, आटे के ड्रम में एक कण भी आटा नहीं था, दाल चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। नूर महल पहुंचने का किराया भी हमारे पास नहीं था। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पैसेंजर ट्रेन में हम आश्रम पहुंचे थे। बैसाखी के पर्व पर हम सभी नूर महल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पता चला कि गुरु महाराज जी तो दिल्ली में है, पंजाब में नहीं है। हमारे तो अरमानों का बना बनाया सारा महल ही मानो ढह गया, क्योंकि गुरु महाराज जी ही तो थे जिनके भरोसे हम अपनी सारी दुनिया समेट कर आश्रम चले गए थे। पर अब गुरुदेव ही नहीं थे तो कौन हमारे हृदय के भाव को पढ़ता और हमें आश्रम देता। पर अंतर्यामी की अंतर्यामिता किसी नज़दीकी की मोहताज नहीं होती, वह दूरी से भी अपना जलवा दिखाती है। हमने कुछ ऐसी ही लीला देखी। हम नूर महल में एक प्रचारक दीदी से जाकर मिले तो हमें पहले से जानती थी। सारी बात सुनकर उन्होंने दिल्ली फ़ोन मिलाकर गुरु महाराज जी से बात की। उधर दीदी गुरुदेव से बात कर ही रही थी कि इधर हमें महसूस हो रहा था जैसे कि हमारी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है। फ़ोन रखते ही दीदी ने बताया कि महाराज जी ने कहा है कि उन तीनों को रोक कर रखना, मैं कल ही पंजाब आ रहा हूँ। सच में अगले दिन सुबह 8 बजे गुरु महाराज जी पंजाब आ गए। आनंद की ऐसी लहर नूर महल में उठी जिसे मैं कैसे बयां करूं। उस दिन गुरु महाराज जी ने उन प्रचारक दीदी को बुलाकर हमारे विषय में बात की। दीदी ने कहा, महाराज जी मैं उन्हें बुला लूं? उत्तर स्वरूप गुरु महाराज जी ने बड़ी रहस्यमयी मुस्कान दी। हमें बाद में उन्हीं दीदी ने बताया था और कहा, अभी नहीं, अभी उन्हें आश्रम में रहकर डटकर सेवा करने दो। जब मुझे यह संदेश मिला तो मेरा मन उल्लास और उत्साह से भर गया। हम तीनों ने ही अपने अपने स्तर पर सेवाओं के मोर्चे संभाले। आश्रम में जहाँ भी जो भी सेवा मिलती हम उसे करने में जी जान से जुट जाते और इसी दौरान हमें गुरु महाराज जी की रहस्यमयी मुस्कान का रहस्य समझ आया। यही कि गुरुदेव ने साधना से हमारे मन तो शीतल कर दिया था, पर अब सतत सेवा की आंच में तपा कर वे हमारे तन को भी कुंदन बना देना चाहते थे। 10 अप्रैल को हम आश्रम में आए थे और 4 मई तक हमने कड़ा परिश्रम किया। इस दौरान गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का भी अवसर नहीं मिला, लेकिन 25 दिनों के बाद गुरुदेव ने दया का द्वार खोल दिया। एक स्वामी भैया मेरे पास आए, बोले, एक बात बताऊं, आप तीनों को गुरु महाराज जी ने आश्रम में समर्पित कर लिया है। जो ही यह सुना मेरी तो खुशी का पारावार ही नहीं रहा, रोटी का कोर अंदर ही नहीं उतरा। मैं भाई और माँ की ओर दौड़ा और उन्हें भी यह खुशखबरी नहीं, आनंद की खबर दी। उसी दिन संध्या के समय गुरु महाराज जी ने हम तीनों को बुलाया। छोटे भाई की ओर देखते हुए कहा, हम तेरा स्कूल में दाखिला करा देंगे, तुझे सेवा साधना के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। फिर गुरु महाराज जी मेरी ओर मुड़े और मुझसे पूछा, तुम भी आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू रखना चाहता है ना? मैंने कहा, महाराज जी हम अब आपके श्री चरणों में समर्पित हैं,
आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। गुरुदेव ने फिर से कहा, नहीं, मैं पढ़ाई को लेकर तेरा निजी इच्छा जानना चाहता हूँ। तुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना? मैंने भावुक होकर कहा, महाराज जी प्लीज़ आप मेरी किसी निजी इच्छा को मान लेकर कोई फैसला मत करना। अब आप मुझे अपने दिव्य निर्णयों के हिसाब से ही चलाना। तब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है। इस अनुभव के हम लास्ट पार्ट को सुनेंगे अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए गुरु महाराज जी आपके ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आपके लिए भी गुरुदेव हर परिस्थिति में सहायक बने, इस लायक हम खुद को बनाएं और गुरु महाराज जी के प्रति सदा समर्पण का भाव रखें। ऐसी ही इच्छा के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। अगला पार्ट सुनेंगे हम अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। No.